पहुंचे, जहां उन्होंने ससुराल पक्ष पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। नवविवाहिता के माता पिता का कहना है कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता था, उसे मारकर फांसी पर लटका दिया है। उन्होंने इस मामले में जांच करने की मांग की है। हालांकि इस हंगामे के बाद कुंडीपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार शिरीन बानो पति एजाज अली 25 साल वनगांव जमोड़ी की रहने वाली है। बीती रात उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद पूरे में हड़कंप मच गया। फांसी के बाद मृतका के माता पिता को दूसरे दिन सुबह सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। दोपहर 12 बजे करीब महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान मृतका के परिजनों ने साफ साफ उसके पति और उसके परिवार वालों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पति ने मार कर लटका दिया होगा, इसलिए उन्होंने रात को सूचना देने की बजाय सुबह सूचना दी। मृतका की चाची ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए पति और उसके माता पिता को मौत का जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अभी तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई है, इसलिए परिजन शव को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां मृतका के परिजनों का कहना है कि तत्काल ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की जाए, वहीं 14 महीने के बेटे को हमें दिलाया जाए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि मृतका के पति के अन्य महिला से प्रसंग चल रहे हैं। वह रात भर गायब रहता है। मोबाइल पर कॉल करने पर वह उठाता नहीं है। इतना ही नहीं, वह नशे की हालत में मृतका के साथ मारपीट करता है, जिसके चलते मृतका प्रताड़ित थी। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आए दिन मारपीट करने के साथ ही पति उसके माता पिता से पैसे मांगने के लिए उसे बार बार कहता था। वह गाड़ी की मांग भी कर रहे थे। उसने फोन पर अपने माता पिता को एक एक बात की जानकारी दी है। मृतका के पक्ष के लोगों ने बताया कि इनके माता पिता बहुत सीधे हैं। उन्होंने कभी दामाद को कभी किसी बात को लेकर परेशान नहीं किया। मृतका की चाची ने बताया कि विवाह के अभी 24 महीने हुए हैं। उनका 14 महीने का एक बेटा है। शादी के बाद से ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मृतका का पति अभी ससुराल नहीं जाता है। पत्नी को छोड़ने और लेने के अलावा कभी ससुराल में नहीं रुकता। वही पत्नी को कभी खर्च के लिए पैसे नहीं देता था। मृतका के माता पिता आए दिन खर्च के लिए पैसे देते थे। पति भी मृतका से वह पैसे छीन लेता था। नवविवाहिता के मामले में मर्ग कायमी के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजपत्रित अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे। जांच के बाद नियमानुसार मृतका के ससुराल पक्ष पर कार्रवाई होगी। किस सब लेकर आए हैं, क्या है? इंसाफ मिले लड़की को, बच्ची को इंसाफ मिले तो अच्छी बात है। क्या हुआ, क्या घटना हुई? इन्हें फांसी लगा के मारा। कब विवाह हुआ था इनका? इनका 2 साल पहले। बच्चे वगैरह इनके? सवेरे मिली थी, पता हो गई, बोले फांसी लगा दी। अच्छा, आप लोग जब आए तब कहाँ पर थी बच्ची? ये अस्पताल में सरकारी वहाँ पे भर्ती थी? भर्ती नहीं थी, पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। प्राइवेट अस्पताल लेके गए थे, सुनाई जानकारी नहीं सर। जब खत्म हो गई तो कहाँ से वो हो गई फांसी लगने के बाद में, तो वो तो उनने अपना कार्यक्रम कर लिए बस। आपको सूचना कितनी देर बाद मिली? सवेरे मिली सर, रात में 11 बजे खत्म हुई, सवेरे थी। पहले कभी बताएंगे कोई इससे पहले कोई विवाद किसकी बनी? लड़की ने बताई थी फोन करके कि इनका अफेयर चल रहा है, इसके कारण ये मतलब झगड़ा करते। मोहल्ले के सामने कोई लड़की रहती है। आपका नाम? राहिब अली। आप क्या बच्ची को? शिरीन बानो। फांसी लगा दी? शिरीन अली है, लकलाई जमोड़ी उनका ससुराल है। जिला अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ कोई महिला को जो है मृत अवस्था में लाया गया है, तो पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। और अभी प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि महिला ने रात में पंखे से लटक कर जो है रस्सी से आत्महत्या की है। तो मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो है वैधानिक कार्रवाई परिजन आरोप लगा रहे हैं कि चलती नहीं है। परिजनों के हर बिंदुओं की जांच करके और सत्यता के आधार पर कार्रवाई होगी। ये लड़की 2 साल पहले शादी हुई थी। इसका नाम शिरीन दमुआ के थे। इनकी शादी हुई जमोड़ी में एजाज अली से, जो राजमिस्त्री का काम करता है। और ये बहुत प्रताड़ित करते थे लड़की को, कभी खाना नहीं देते थे कुछ। और इसका घर के सामने कोई लड़की रहती है, उससे इसका चक्कर भी चलता था। और ये लड़की इसके बाप को बताती थी कि ये मेरे साथ ऐसा करता है वैसा करता है, ना पैसे देता था खर्चे को ना कुछ।
और घर जाता था उसके तो बोलता था कि घर गई तो वो लड़की घर से पैसे लाती थी तो वो पैसे भी उससे छुड़ा लेता था जो। और उसके बाप ने उसको अभी 4 दिन पहले गए थे तो 1000 रुपये दिया था उनने लड़की को कि अपने बच्चे के लिए रख, बच्चा 1 साल का है उसका, तो वो पैसे भी उसने उससे छुड़ा लिया। और आए दिन नई नई मांगे करता रहता था कि तेरे घर वाले ऐसे है वैसे है, गाड़ी क्यों नहीं दिए, ये क्यों नहीं दिए, वो क्यों नहीं दिए, ये सब चीज़ें वो बोलता रहता था। आप लोग अपनी बच्ची का शव लेके एसपी कार्यालय पहुंचे, क्या कारण? हम न्याय के लिए पहुंचे क्योंकि अभी तक हमारी कोई रिपोर्ट नहीं हो। जिसने मारा उसको तो हमने हाथ भी लगाए, गाली भी नहीं बके ना, तो हम यहाँ से कानूनी कार्रवाई से न्याय चाहेंगे क्योंकि 24 महीने शादी को हुए हैं और 25 साल की लड़की है, उसका एक बेटा है 14 महीने का। हम जब तक यहाँ पर एसपी साहब से हम संपर्क नहीं करेंगे हम यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। मैयत तो दफनाने चाहिए ना, उसको ले जाने से अभी कोई फायदा नहीं जब तक न्याय नहीं हो। वो तो वहाँ बैठ के चाय मस्त पी रहा है। अच्छा, ससुराल वालों की डिमांड थी क्या? ससुराल वाले की डिमांड नहीं थी, पर यह था कि उसको खाना नहीं देते थे, जब तक पति नहीं आएगा तो तू खाना नहीं खाएगी। उसकी नंद वहीं रहती थी, सास भी था, और ये जब दमुआ जाता था मैं बाजू में ही रहती थी, पर कभी उसने हमसे सलाम दुआ भी नहीं करने दिया कि हो सकता है ये कुछ बताए कि मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ में, तो बताने भी नहीं देता था। आया ही नहीं वो, कभी बताई बच्ची ने? अभी कुछ नहीं बताई, पर उसके पापा को एक एक बात बताती थी वो कि अब्बू मेरे को खाना नहीं देते हैं दिन भर। अब रात भर के लिए आदमी गोल हो गया तो भूखे तो नहीं रहेगा। और जवान फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24 के साथ।